2019 में आया कोरोना वायरस एक बार फिर से कमबैक करने का सिग्नल दे रहा है। दरअसल बीते कुछ दिनों में एशिया के दो सबसे बड़े शहरों हांगकांग और सिंगापुर में कोविड के कई मामले दर्ज किए गए। 3 मई तक हांगकांग में कोविड-19 के 31 गंभीर मामले थे। वहीं सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 3 मई तक के सप्ताह में कोविड-19 के मामलों में 30% की बढ़ोतरी देखी गई। बढ़े हुए मामलों की अनुमानित संख्या 14,200 थी। इसके पहले के सप्ताह में यह आंकड़ा 11,100 का था। वहीं भारत में भी वायरस के हालिया वेरिएंट ने दस्तक दे दी है, लेकिन फिलहाल ये चिंताजनक नहीं है। 19 मई तक भारत में 257 एक्टिव कोविड केसेस थे, जिसमें से केरल में 69, महाराष्ट्र में 44 और तमिलनाडु में 34 नए केस दर्ज किए गए। Fortunately, all the current mutations which we see are mild infections only in the majority of the population. So just like the flu, it causes a little bit of a fever, cough, cold, sore throat, lasts 4-5 days and settles. But in people who are very elderly, people who are obese, people with severe comorbidities, people who are immunosuppressed, in these patients, it can cause severe illness, sometimes even leading to death. So this is not something new. This is what is expected and it is behaving that way. पीटीआई के सूत्रों के मुताबिक लगभग सभी मामले हल्के हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मुंबई में 2 मौतें हो चुकी हैं। डॉक्टरों ने कहा है कि दोनों मरीज कोविड पॉजिटिव थे, लेकिन ये मौतें कोरोना वायरस की वजह से नहीं हुई हैं। You need to have a vaccination, at least people who are elderly above the age of 65, people who are immunosuppressed, they definitely need a booster which will cover the current circulating strains of the virus, which unfortunately is not available in India. When you are in crowds, especially when you are in traveling, in functions, in gatherings, you definitely need to wear a mask. The same thing what we advise for influenza also holds true for this. Hand hygiene periodically, avoid taking your hands near your face. The same advice is what we can resort to. बढ़ते मामलों को देखते हुए सोमवार को नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इमरजेंसी मेडिकल रिलीफ डिवीजन, डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और केंद्रीय सरकारी अस्पतालों के विशेषज्ञों की एक समीक्षा बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने की। बैठक में निष्कर्ष निकला है कि भारत में कोविड-19 की स्थिति अभी कंट्रोल में है।